मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ओम वसुदेव सुतम देवम कंचचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैः स्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम 5वें अध्याय के 15वें श्लोक पर पुनः चर्चा करेंगे और 4-5 श्लोक पर चर्चा करेंगे आज। तो 15वां का श्लोक है, ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर किसी भी इंसान के, किसी भी प्राणी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को, ना तो उसके पाप कर्म को और न ही उसके शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब इस 15वें श्लोक में तो ऐसा कहा है भगवान ने, लेकिन इसी अध्याय के आखिरी श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। अर्थात सभी यज्ञ और तप का, तपस्याओं का भोक्ता मैं ही हूँ, सभी लोगों का ईश्वर, महान ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं ही हूँ। ईश्वरों का भी ईश्वर से मतलब ये है कि बहुत सारे और भी पृथ्वी लोक के अलावा अन्य भी लोग हैं, जैसे पाताल लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं और भी लोग हैं, तो उन सब के भी ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है जो उसको शासन करता है, तो उन सब के भी जो शासक हैं, जैसे कुबेर आदि शासक हैं, तो उन सब का भी, उनके भी, उन ईश्वरों का भी ईश्वर महेश्वर, महान ईश्वर, तो सब ईश्वरों का ईश्वर परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का, सभी तपों का भोक्ता मैं हूँ और सभी लोगों का महान ईश्वर मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का सुहृद, मित्र, अच्छा भला चाहने वाला भी मैं हूँ। और जो मुझे इस प्रकार से इस तत्व को मेरे जान लेता है, वो शांतिम मां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, वो ऐसा जानकर शांति को प्राप्त करता है। तो अब इसी श्लोक में ऐसा कह रहे हैं और 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं तो किसी के ना शुभ कर्म को ना शुभ कर्म को ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार से 9वें अध्याय में भी एक श्लोक है, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सभी यज्ञों का भोक्ता भी मैं हूँ और प्रभु भी मैं हूँ। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेनात् अतः चवन्दिते, लोग मुझे तत्वतः नहीं जानते, मेरे परमात्म तत्व को नहीं जानते और इसीलिए वो पतित होते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे ये एक विरोधाभास है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है और इसीलिए मैंने इस श्लोक को आज दोबारा चर्चा करने के लिए लिया है। तो जो 29वां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वहाँ अर्थ ये है कि जितने भी हम यज्ञ आदि करते हैं, देवताओं के यज्ञ करते हैं, भिन्न भिन्न सकाम भाव से जो करते हैं जो भी, तो उन सब का, क्योंकि उनमें भी आत्मा के रूप में परमात्मा ही विद्यमान है, तो उसको जो थोड़े अज्ञानी है, जो सकाम भाव से करते हैं, वो उनको क्या समझ के करते हैं कि ये देवता हैं, ईश्वर से भिन्न है। इस भिन्न भाव के साथ उनको वो सकाम कर्म करते हैं और सकाम कर्म करने की वजह से उनको जो भी उनके फल प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि या दूसरे उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, या मनुष्य जन्म में ही दोबारा जन्म होता है, अच्छे कुलों में जन्म होता है, तो वो क्योंकि ईश्वर के तत्व को नहीं जानते, जबकि उनके पास डायरेक्ट भगवान का निष्काम कर्म करके और निष्काम तपस्या करके या यज्ञ करके, निष्काम भाव से, कर्तव्य भावना से करके एक बेटर ऑप्शन होता है हम सबके मनुष्यों के पास, कि हम निष्काम भाव से यज्ञ तप करके जो हमारे कर्तव्य कर्म है उनका निर्वहन करके हम डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस भाव से कि जो भी देवता हैं या जो भी दूसरे लोग भी हैं, प्राणी भी हैं, ब्राह्मण भोजन भी करा रहे हैं, तो हम उसमें भी
ईश्वर तत्व का ही दर्शन करें कि उसके अंदर भी आत्मा ही विद्यमान है। हम किसी प्राणियों को भी भोजन दे रहे हैं, गाय को भी भोजन दे रहे हैं, तो उसमें भी ईश्वर तत्व का ही दर्शन करें। तो इस बात को भगवान कह रहे हैं। तो क्योंकि ईश्वर जो है ना तो किसी को सुख देते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। मनुष्य के स्वयं के कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं किसी के भी शुभ कर्म को भी ग्रहण नहीं करता और उसके अशुभ कर्म को भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यदि भगवान शुभ कर्म को या अशुभ कर्म को ग्रहण करेंगे तो वो भी एक आम इंसान की तरह से हो जाएंगे और वो भी कर्म करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि यज्ञ दान का तप जो भी ग्रहण कर रहा है, उसको अगर किसी कर्म को, किसी दान को हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी एक कर्म हो गया। तो भगवान इसलिए कोई भी कर्म जो है कर्म नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कर्म में अहंकार भाव नहीं होता। पहले भी इस तरह का एक श्लोक था, नादत्ते, वो श्लोक था कि न माम कर्माणि लिम्बन्ति न च मे कर्म फले स्पृहा इति माम योग विजानाति कर्म भी से न बद्धते, कि मुझे कर्म नहीं लेपते हैं, कर्म से मैं बद्ध नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर उन कर्मों को करते हुए भी अहंकार भाव नहीं होता। मेरे कर्म करने का तरीका एक आम मनुष्यों के कर्म करने के तरीके से भिन्न है। तो वो क्रियाओं को स्वीकार कर रहे हैं, बेसिकली कर्म को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि कर्म तभी होता है जब अहंकार भाव से किया जाता है, और अहंकार रहित जो क्रियाएं हो रही है प्रकृति वो स्वीकार कर रहे हैं आत्मा के रूप में, क्योंकि सभी चीज़ों का जो भोक्ता है वो आत्मा ही है। वो ये इसमें एक विशेष था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इससे अगला श्लोक है, ज्ञाने तु तज्ज्ञानम येषाम नाशिदम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अब इससे पहले श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि अज्ञान से ज्ञान आवृत है, इसलिए लोग मोहित होते हैं। तो अज्ञान कौन सा है? अज्ञान जो माया जनित जो अज्ञान है, माया की वजह से जो हम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं है, हम ईश्वर को पहचानते नहीं है, हमारे अंदर जो देहात्म भाव है, हम इसको, शरीर को, मन को, बुद्धि को, इनको हम अपना स्वरूप मानते हैं, जबकि ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो इस अज्ञान की वजह से, अज्ञान ने हमारे ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को ढक रखा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। पर जिनको आता है, अब इस श्लोक में क्या करें 16 में, ज्ञानेन्दु तज्ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जिनका माया से जनित जो ज्ञान है वो परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। उनका जो तत्व ज्ञान है, परमात्मा के बारे में जो तत्व ज्ञान है, वो परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब क्या परमात्मा में स्वयं प्रकाश नहीं है? ऐसा नहीं है, परमात्मा में, आत्मा में स्वयं प्रकाश है। तो ये भाव ये है, प्रकाशित करने का भाव ये है कि वो पहले भी था, पहले भी आत्मा या परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है। जब सूर्य को भी प्रकाश वही दे रहे हैं तो उन्हें कौन प्रकाशित करेगा? तो यहाँ भाव ये है कि जो हमारा ज्ञान है वो आवरण से, माया के आवरण से ढका रहता है। तो उस आवरण को, जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो जब ग्रहण होता है तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देते। तो इसी प्रकार से जो आवरण है, जब तक वो अज्ञान का आवरण होता है तब तक हमें ईश्वर का बोध नहीं होता, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो उस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान से जिसका वो आवरण हट गया है, उसको वो परमात्मा स्वरूप का उनको बोध हो जाता है। तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कर्मशः। जिनका मन तद्रूप हो गया है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो, तत् से मतलब है परमात्मा, जिनका बुद्धि और मन तद्रूप हो गया है, मतलब परमात्मा रूप ही हो गया, उनकी पृथक सत्ता नहीं रही, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी एकांगी भाव से स्थिति है, तद्बुद्धय तदात्मान है, बुद्धि तद्रूप हो गई है, मन तद्रूप हो गया है, तन्निष्ठा जिनकी स्थिति जो है परमात्मा में ही हो गई है, तत्परायणा और जो जिनका एकमात्र लक्ष्य परम गति परमात्मा ही है, गच्छन्ति अपनरावृत्तिम, वो ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप, ज्ञान निर्धूत कर्मशा, ज्ञान के द्वारा जिनके जो पाप हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं, जिनके सारे पाप ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, ऐसे उनको बोलते हैं ज्ञान निर्धूत कर्मशः। तो ऐसे जो पुरुष हैं, पाप रहित पुरुष हैं, अपुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
अब इसमें 4 शब्द आए हैं। पहला आया है तद, मन का जो है तद्रूप होना, फिर आया है बुद्धि का तद्रूप होना, फिर आया तन्निष्ठा, और फिर आया है तत्परायण। तो ये जो 4 जो अवस्थाएं बताई हैं, ये किस इंसान की होती हैं, इसके लिए कंडीशन, प्री कंडीशन क्या है? तो इसके लिए प्री कंडीशन बताई है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जिसके ज्ञान से उसके जो भी पुराने पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो गए हैं। संचित कर्म जितने भी थे वो सब नष्ट हो गए हैं, और इस कर्म की, इस जन्म के हों या पुराने जन्म के हों, जो भी जिनके कल्मष हैं वो सब उसके ज्ञान ने, तत्व ज्ञान ने जिनको जला दिया है, समाप्त कर दिया है, ऐसे लोग। तो अब इसका विधि क्या है? तो ये जो एक तरह से ये ज्ञान योग के एकांत साधन का इसमें इस श्लोक में वर्णन है कि जो ज्ञान योगी जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं कि वो एकांत में बैठ के अपना भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो भगवान की चिंतन कैसे करते हैं? क्योंकि मन जो है वो शरीर, जो संसार का हिस्सा है, तो जो संसार का हिस्सा है उसका वो नैसर्गिक प्रेम होता है संसार से, तो वो सांसारिक वस्तुओं की तरफ, विषयों की तरफ, भोगों की तरफ भागता है। तो उसको वहाँ से हटाना है, और वहाँ से हटा के उसको परमात्मा के चिंतन में, मनन में लगाना है। अब वो लगेगा क्यों परमात्मा के मनन में, चिंतन में? वो ऐसे लगेगा कि जब बुद्धि में हम बार बार एक परमात्मा की ही महत्ता बार बार स्थापित करेंगे, बुद्धि को ही बार बार हम, बुद्धि से ही हम ये सोचेंगे कि बाकी सारी जितनी भी है सब अनित्य चीज़ें हैं। जो भी हमें सुख महसूस होता है विषयों में, वो सुख अनित्य है, परमानेंट नहीं है, और वो जो सुख महसूस अभी भी होता है वो ही अगले दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि सपोज करो हमें पैसा है हमारे पास, और पैसे से हमें सुख महसूस होता है, तो आज तो सुख होता है, कल को क्योंकि वो अनित्य है, परमानेंट रहने वाला नहीं है, तो जब वो पैसा नहीं होगा तब हम इस क्षण को, जबकि हम उसको सुख को भोग रहे हैं, उसको हम याद कर करके फिर हम दुखी होते हैं। तो इसलिए जितने भी सांसारिक भोग हैं, सांसारिक सुख हैं, वो सब आगे उनको भोगिए मत, वो सब अगले दुख का, आने वाले दुख का कारण बनेंगे, उनका बीज बनेंगे। इसलिए तो मन को हम जब इसको बार बार ऐसे समझाएंगे और मन को बार बार हम परमात्मा के चिंतन में लगाएंगे, और परमात्मा के रूप का, उनके स्वरूप का, उनके नित्यता का, उनके आनंद का, और ये उसको इम्पोर्टेंस बार बार बताएंगे कि केवल केवल परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें अनित्य हैं, बाकी जो आनंद है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभी है, कल को नहीं रहने वाला है। लेकिन परमात्मा के में जो आनंद है, आत्मा में जो आनंद है, हमारा जो बोध स्वरूप आनंद है, जो ज्ञान स्वरूप आनंद है, जो ध्रुव आनंद है, ध्रुव का अर्थ है मतलब बिल्कुल अचल, स्थिर, और जो अचिंत्य आनंद है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा आनंद है। तो जो आनंद ही आनंद से परिपूर्ण है, उसकी महत्ता हम बुद्धि में स्थापित करें, ताकि बुद्धि उसको पकड़ के बैठ जाए और वहाँ से हिले नहीं, डिगे नहीं, और मन भी उसकी महत्ता को जान ले, और मन केवल और केवल परमात्मा का ही चिंतन करे। तो धीरे धीरे करके हमारा मन तद्रूप हो जाएगा, और हमारा मन केवल और केवल परमात्मा ही में ही लगातार लगने लग जाएगा। जब हमारा मन परमात्मा के साथ या आत्मा के साथ एकाकार हो जाएगा, तब हम बोलते हैं इसको तद्बुद्धया, और तदात्मा, तद्बुद्धया या तद्रूप, मतलब बुद्धि भी तद्रूप हो गई और हमारा मन भी तद्रूप हो गया। और इस भी ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो हमारी स्थिति है, जैसे हमारी स्थिति अभी शरीर में है, अभी हमारी स्थिति शरीर का मतलब क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मन समझते हैं, बुद्धि समझते हैं। तो जब बुद्धि और मन दोनों हमारा परमात्मा के साथ तद्रूप हो गया, अर्थात परमात्मा में या आत्मा में जब वो एकाकार हो गया, उसके साथ अपनी एकता का उसने अनुभव कर लिया, अभिन्नता का अनुभव कर लिया कि मेरा पृथक अस्तित्व नहीं है, तो धीरे धीरे करके हमारी जो निष्ठा है, निष्ठा का मतलब स्थिति, तो हम अपनी स्थिति आत्मा में समझने लग जाएंगे। हम अभी ऐसे जैसे स्थिति अपनी शरीर में समझते हैं, देह बुद्धि होती है, तो हमारी फिर आत्मा में स्थिति हो जाएगी, तो हम तब हो जाएंगे तन्निष्ठा। और तत्परायणा का अर्थ है कि जब हमारा ऐसा करने के बाद में करते करते हम तत्परायण हो जाएंगे, अर्थात हमारा एक ही निश्चित गोल हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति, और इसके अलावा कोई भी कहीं किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा। और इस स्थिति में आने के बाद में जो ध्येय है और जो ध्यान है और जो साधन है, जो ध्यान करने वाला है, जो हम हैं खुद, और जो ध्येय है परमात्मा है, और जो हमारा साधन है ध्यान है, तीनों जो है मर्ज होके एक हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ये सब स्थिति
जब हमारे ज्ञान से हमारे कल्मश सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तो हम इसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला श्लोक है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गवि गाय, हस्तिनी हथिनी, शुनि शुनि माने कुत्ता, शुनि चैव शोपाके, शोपाक माने चांडाल। चांडाल वो होता है जो कि वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में या मनुष्यत्व के हिसाब से सबसे नीचे कैटेगरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चांडाल जो है वो कुत्ते का मांस खाता है। तो शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब यहाँ पंडित का अर्थ है ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी है। तो वो समदर्शी होता है, उनके अंदर, सबके अंदर समान दर्शन करता है। समान दर्शन क्या करता है कि उन सबको वो आत्मस्वरूप ही मानता है। वो ये मानता है कि जो आत्मा, जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, वही परमात्मा इन सब के, सब प्राणियों के अंदर भी विद्यमान है। और इसलिए वो जितना प्रेम अपने आप से करता है इतना ही उनसे करता है। तो उसके प्रेम करने में या उसके समदर्शन में एक ही समान आत्मभाव में कोई फर्क नहीं होता। आत्मभाव में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो ये समझता है कि एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं। वही परमात्मा कुत्ते के रूप में भी प्रकट हो रहे हैं, वही परमात्मा गाय के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वही परमात्मा चंडाल के रूप में और वही परमात्मा ब्राह्मण के रूप में भी प्रकट हो रहे हैं। वो उनके अंदर, उनके बाहरी जो आकार है उसको नहीं देखता। मित्रों, हमारे देखने के जो है 3 लेवल, 3 प्लेन्स होते हैं हमारे जो विजन के हैं। तो पहला प्लेन होता है हमारा, जो कि हम जब निम्न स्तर पर होते हैं तो वो हमारा जो प्लेन होता है, प्लेन ऑफ विजन, या हमारी दृष्टि होती है, वो होती है देह दृष्टि। तो हम उसके बाहरी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनके हिसाब से रूप, रंग, शक्ल, जाति, वर्ण, ये सब देखते हैं। तो तब जब हम देखते हैं तो हमें उनमें सब में भेद दिखाई देता है। पर जैसे जैसे हम परमात्मा की तरफ और बढ़ते हैं और हम अपनी आत्मदृष्टि हमारी बढ़ती जाती है, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। और वो नेक्स्ट स्टेज है कि हमारी परमात्मा के बाद में हम उसको, उसके अंदर जो मतलब मनोबुद्धि, तो मन के लेवल पर हम देखने लगते हैं। मन के लेवल पर हम कहे देखने लगते हैं कि जो उसके अंदर क्या है, अंदर मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, इस लेवल पर हम उनमें डिफरेंशिएट करने लगते हैं। और तीसरी होती है हमारी आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि जब होती है तो वो हाईएस्ट प्लेन है हमारा, और हमें उस पर देखने का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले देह दृष्टि, उसके बाद मनोदृष्टि, और उसके बाद में तीसरी दृष्टि हुई हमारी आत्मदृष्टि। तो हमें उत्तरोत्तर अपना विकास करते रहना चाहिए। और जो ज्ञानी होता है उसकी आत्मदृष्टि हो जाती है कि वो सब में एक ही ईश्वर को, एक ही आत्मा को देखता है, और इसलिए उनसे समान रूप से प्रेम करता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर के हाथ, पैर या सभी अंगों से सेम प्रकार से प्रेम करते हैं, और अगर किसी में भी कोई कष्ट होता है तो हमें बराबर कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि हाथ में चोट लगी तो हमें कम कष्ट होता है और पैर में लगी ज़्यादा कष्ट होता है। सब में हम उसमें समभाव रखते हैं। परंतु यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि समदृष्टि रखना और समान व्यवहार करना दो अलग बातें हैं। समदृष्टि रखना आवश्यक है, सबको एक दृष्टि से सबके साथ प्रेम करना आवश्यक है, और समान व्यवहार करना आवश्यक नहीं है, बल्कि वर्जित है। अब ऐसा क्यों है? वर्जित क्यों है? वर्जित ऐसे है कि जैसे हम अपने शरीर के, हमारे अलग अलग अंगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो हम काम हाथ से करते हैं वही पैर से नहीं करते, जो मुंह से करते हैं वही दूसरे अंगों से नहीं करते। तो इसी प्रकार हम जैसे गाय का दूध पीते हैं तो कुत्ते का दूध नहीं पीते। हम हाथनी के ऊपर या हाथनी या हाथी या घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं, कुत्ते के ऊपर नहीं करते। तो हम समान व्यवहार नहीं करते। समदृष्टि होना अलग चीज़ है और समान व्यवहार करना अलग चीज़ है। दोनों बिल्कुल अलग भिन्न बातें हैं। समान व्यवहार लोक में कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप समान व्यवहार सबके साथ करेंगे तो फिर आप इस संसार के कार्यों को कर ही नहीं सकते। तो इसलिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं कि व्यवहार जो भी हो वो शास्त्रोक्त हो। जो नियम है, कानून है, सांसारिक नियम है, समाज के नियम है, देश के नियम है, उनके अनुसार व्यवहार हो। एक कमांडर के साथ अलग व्यवहार होता है और एक सिपाही के साथ अलग व्यवहार होता है, अन्यथा ये संसार या कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती। तो व्यवहार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स के हिसाब से होने चाहिए, शास्त्रमत होने चाहिए, परंतु सबके साथ प्रेम भाव समान होना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज के लिए मित्रों इतना ही।
आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि एक तो थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप अपना डेली समय निकालें। ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं होता किसी के पास कि अपने लिए 15-20 मिनट इंसान समय ना निकाल पाए। और यदि हम निकाल नहीं पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम अपना जो बैलेंस है लाइफ का उसको हम खराब कर रहे हैं। क्योंकि जितना हमारे जैसे जीवन के, मनुष्य जीवन के 4 हैं मेन पिलर्स हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यदि हम आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ते तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ होगी वो लॉपसाइडेड होगी, एक तरफ होगी। और लॉपसाइडेड ग्रोथ वैसे ही है जैसे कि आपके हाथ का तो विकास हो गया, पैर का हुआ नहीं, या मन का हुआ नहीं, बुद्धि का हुआ नहीं। तो यदि आपने अपना विवेक का, आपको अपना विकास करना है तो कुछ आध्यात्मिक चिंतन, कुछ आध्यात्मिक श्रवण किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए हमें समय अवश्य निकालना चाहिए। और यदि हम नहीं निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी परेशानी का, हमारी कष्ट का, हमारे दुखों का कारण अवश्य बनेगा। इसलिए मेरा पुनः आपसे यही निवेदन है कि आप इस चर्चा में डेली 10, 15, 20 मिनट का समय होता है, कोई लंबा समय नहीं है, जरूर दिए जीवन को। और निश्चित रूप से आपको इनसे लाभ होगा, धीरे धीरे ही होगा, पर जरूर आपको इससे लाभ होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आप सबके लिए कल संडे है, मौज मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, वीडियो देखिए। भज गोविंदम, जय श्री राम।